नमस्कार दोस्तों, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्री का या जितिया व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत रखा जाता है। इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना के साथ ये व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है। जितिया व्रत के दिन व्रत रखकर संध्या काल में पूजा की सारी वस्तुएं लेकर पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा जरूर पढ़ा जाता है। व्रत कथा के बिना जितिया पूजा अधूरी मानी जाती है। जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित कर दिया था। तभी से महिलाएं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया के दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जितिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। कहा जाता है कि जितिया व्रत के दिन ये कथा तो जरूर ही सुननी चाहिए। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लग रहा था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके साथ वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नाग वंश से थी। वो काफी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जिमुतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शकचूड़ा है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जिमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लपटे जिमुतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्हें जिमुतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे तो एक पहाड़ पर रुके तो जिमुतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जिमुतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जिमुतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जिमुतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए ये व्रत बहुत फलदायी होता है। जीवित पुत्री का व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहा खा से होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत से जुड़ी जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।